पंजाब का बजट 16 जून बरोज पीर पेश किया जाएगा। हुकूमत और सूबाई महकमों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बजट में महकमा लाइफ स्टॉक के लिए 5 अरब रखे जाएंगे, जबकि DGPR कॉम्प्लेक्स की नई बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 अरब 50 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़ रुपए तजवीज़ दिए गए, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया और मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का फैसला भी किया गया है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल माल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रखे जाएंगे। उधर स्कूलों को सैलरी बजट के 4 अरब 58 करोड़ खर्च करने से रोक दिया गया। पंजाब के आइंदा माली साल 2025-26 में महकमा लाइफ स्टॉक के लिए 5 अरब रुपए रखे जाएंगे। फी लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए जानवरों की तादाद को बढ़ाकर 20 करने की तजवीज भी दी गई है। आइंदा माली साल में 3 लाख जानवर मवेशी पाल फार्मर्स में तकसीम किए जाने की तजवीज दी गई है। फंड्स लाइफ स्टॉक की मुख्तलिफ जारी और नई स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल में 2 अरब रुपए लाइफ स्टॉक कार्ड फेज 2 के लिए रखने की तजवीज दी गई है। लाइफ स्टॉक की पैदावार बढ़ाने के लिए हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम और जिला बहावलनगर में वैक्सीन के साथ फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन के लिए 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज दी गई है। दूसरी जानिब आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में मसनूई जहानत से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट के कयाम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए, पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स लाहौर और दीगर दफातर की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल मॉल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। अदबी चाय खाना, बुक वेयर हाउस की तामीर और मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए, बाग़े जिना एयर थिएटर की तामीर और मरम्मत के मंसूबे भी शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें सोने की कीमतों के हवाले से, तो सराफा मार्केट में सोना 5,300 रुपये तोला महंगा हो चुका है, जबकि 24 कैरात तोला सोना 3,63,800 रुपये का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 3,33,483 रुपये का फरोख्त हुआ, जबकि 21 कैरात तोला सोना 3,18,325 रुपये तक जा पहुँचा है। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। हफ्ते के रोज सोना 5,300 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,63,800 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,33,483 रुपए पर पहुंच गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,18,325 रुपए का हो गया। सोने की कीमतों में तेजी से तिजारत सुस्त रवि का शिकार है। कुव्वत खरीद न होने की वजह से सराफा बाजारों की रौनकें मांद पड़ गयी। अब यहाँ पर बात करें, ब्रायलर की कीमतें क्रैश कर गईं। गोश्त की कीमत में 66 रुपये की बड़ी कमी, सरकारी कीमत 366 रुपये किलो मुकर्रर की गई, जबकि मार्केट में 400 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी कागजों में ब्रायलर की कीमतें दम तोड़ने लगी, मगर ग्राम फरोश बाज न आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनमाने दाम वसूल करने लगे। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर की कीमत 366 रुपए फी किलोग्राम है, मगर ग्राम फरोश 400 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 239 रुपए होलसेल और 253 पर्चों में जिंदा ब्रायलर की कीमत मुतय्यन की गई, जबकि 20 रुपए इजाफी कीमत वसूल करके ग्राम फरोश 273 रुपए फी किलोग्राम जिंदा ब्रायलर बेच रहे हैं। इसी तरह अंडों की फी दर्जन कीमत 317 रुपए मुकर्रर है और अंडे किराने की दुकानों पर 340 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की पुकार, एक दाना भी ना रहा। ईद उल अजहा के बाद भी सप्लाई ना दी गई। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक खत्म हो चुका है। कीमत 164 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि मार्केट में चीनी 180 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरी चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके की दादरसी ना हो सकी। बुनियादी जरूरियात जिंदगी की संगीन किल्लत, ईद उल अजहा के बाद ताहाल चीनी की सप्लाई ना पहुंच सकी। गरीब तबका खाली हाथ मायूस वापस लौटने लगा। चीनी ओपन मार्केट में 180 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मौजूद ही नहीं है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स चीनी से खाली पड़े हैं। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स से मायूस लौट रहे हैं और चीनी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। 9 और 10 मुहर्रम को पंजाब में दफा 144 नाफिज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। मुहर्रम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होंगे। पुलिस के साथ आर्मी और रेंजर्स के जवान फराइज निभाएंगे। काबीना कमेटी इब्राहिम नौमान का 30वां इजलास हुआ। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी ने ब्रीफिंग दी। उर्स दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर गुस्ल की तकरीब और सिक्योरिटी के इंतजामात भी ज़ेर गौर आए।
9 और 10 मुहर्रम को पंजाब में दफा 144 नाफिज होगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान असलहे की नुमाइश की किसी सूरत इजाजत न होगी। पुलिस के साथ आर्मी और रेंजर्स के जवान तैनात होंगे। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत काबीना कमेटी अमन व अमान के इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पुलिस के साथ आर्मी और रेंजर्स के जवान भी फराइज सर अंजाम देंगे। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान खुद तमाम अजला में जाकर इंतजामात देखेगी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान पुलिस के 1.5 लाख से जायद अहलकार तैनात किए जा रहे हैं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर गुस्ल तकरीब और जायरीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अमन कमेटियों को मुतहरिक करके मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर अमन व अमान की फिजा को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे MBBS और BDS में दाखिले के लिए निसाब तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MD कैट के निसाब में तब्दीली कर दी है। MD कैट में सवालात 200 से कम करके 180 कर दिए गए हैं। इम्तिहान का दौरानिया 3.5 से कम करके 3 घंटे कर दिया गया है। MBBS और BDS में दाखिला लेने वालों के लिए अहम खबर। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS और BDS में दाखिले के लिए MD कैट के इम्तिहान का निसाब तब्दील कर दिया। MD कैट इम्तिहान का दौरानिया भी 3.5 से कम करके 3 घंटे कर दिया गया है। MD कैट में सवालात 200 से कम करके 180 कर दिए गए हैं। बायोलॉजी के 81, केमिस्ट्री 45, फिजिक्स 36, अंग्रेजी के 9 मारूजी सवालात होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 9 मारूजी सवालात होंगे। MD कैट में 14% आसान, 70% मतवस्त और 15% मुश्किल लेवल के सवालात होंगे। याद रहे कि रवां साल MD कैट सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे असातिज़ा अब टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर स्कूल हेड लगेंगे। ग्रेड 15 और 16 के असातिज़ा अप्लाई करने के अहल होंगे। हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ग्रेड 18 और 19 के असातिज़ा अहल होंगे। महकमा तालीम ने तैनातियों का मायार तय कर लिया। माहाना इजाफी अलाउंस भी मिलेगा। अगर स्कूल का सरबराह बनना है तो तैयारी पकड़ लें। असातिज़ा को अब टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर स्कूल हेड लगाया जाएगा। 48,000 सरकारी स्कूलों में मेरिट पर टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर असातिज़ा को स्कूल हेड लगाया जाएगा। महकमा तालीम ने सरबराहान की तकर्री का म्यार तय कर लिया। मुंतखब सरबराहान को माहाना 10,000 रुपए इजाफी अलाउंस भी मिलेगा। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में हेड्स के लिए ग्रेड 14 के और ग्रेड 15 के असातिज़ा अप्लाई कर सकेंगे। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों के लिए 1 साल का तजर्बा और उम्र की हद 45 साल मुकर्रर की गई है। हाई स्कूलों के लिए ग्रेड 16 और ग्रेड 17 असातिज़ा अप्लाई करने के अहल होंगे। हाई स्कूलों के लिए 1 साल का तजर्बा और उम्र की हद 50 साल मुकर्रर की गई है। हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 18 ग्रेड और ग्रेड 19 के असातिज़ा अप्लाई कर सकेंगे। हाई सेकेंडरी स्कूलों के लिए 2 साल का तजर्बा और उम्र की हद 55 साल मुकर्रर की गई है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए हेड्स को 7,500 रुपए माहाना इजाफी अलाउंस मिलेगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के हेड्स को माहाना 10,000 रुपए इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खुद करेंगे। निश्तर कॉलोनी टैंकीवाला पार्क की इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जंगल का मंजर पेश करने लगा। पार्क की बैरूनी दीवार टूट फूट का शिकार हो गई। जंगले भी गायब हैं। पार्क में झूलों की दस्तयाबी के बायस बच्चे तफरीही सहूलत से महरूम हैं। निश्तर कॉलोनी टैंकीवाला पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो की भेंट चढ़ गया। आवाम की तफरीह के लिए बनाया गया पार्क जंगल का मंजर पेश कर रहा है। पार्क की बैरूनी दीवार टूट फूट का शिकार है, जबकि जंगले भी गायब हो चुके हैं। अवामी पार्क में घास और ट्रैक की जगह गहरे गड्ढे हैं। रिहायशियों का कहना है कि हमारी ज़िंदगी गुजर गई, मगर इस पार्क का यही हाल है। इंतज़ामिया को चाहिए इस पार्क की बहाली यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सनत और उनके इस्तेमाल का जायज़ा लिया गया। पॉलिसी साजी और लाहा अमल का जायज़ा लिया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसवदे पर मुशावरत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज़, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वेपिंग स्टेशन के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की तैयारी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए सनतों को इस हवाले से सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत जारी की गई है। इजलास में वफाकी वज़रा राना तनवीर हुसैन, अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, मुआवनी खसूसी हारून अख्तर और मुतलका आला हुकाम ने शिरकत की।
वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर ज़ीशान मलिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक ने नवी शाहरा पर मुलाकात की। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए हुकूमती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर अमजद मलिक ने मुआविन ख़ुसूसी को पंजाब हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। इस मौके पर ज़ीशान मलिक का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे माथे का झूमर हैं, उनकी खिदमात और कुर्बानियाँ काबिल कदर हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल से बखूबी आगाह हैं और उनके हल के लिए मौसर इक़दामात कर रही हैं। ज़ीशान मलिक ने मज़ीद कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनकी फैमिलीज़ के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे IG पंजाब उस्मान अनवर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए स्पेशल और वेपन एंड टैक्टिक्स बारे तजावीज़ का जायज़ा लिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कौमी और बैनुल अक़वामी स्पेशल फोर्सेस स्किल्स एंड शूटिंग मुकाबलों में पंजाब पुलिस की नुमाइंदगी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की है। IG का कहना है कि मुकाबलों के लिए बेहतरीन पुलिस कमांडोज स्नाइपर्स पर मुश्तमिल टीमें तश्कील, जदीद असलहा और स्किल्स ट्रेनिंग यकीनी बनाएं। पंजाब पुलिस स्पेशल फोर्सेस का मायार पेशावराना महारत दुनिया की दीगर जदीद सिविल आर्म्ड फोर्स के हम पल्ला हैं। उनका कहना था जदीद ट्रेनिंग से लेस पंजाब पुलिस के जवान क्राइम फाइटिंग, स्पेशल ऑपरेशंस, स्नाइपर स्किल्स में बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं। IG पंजाब ने इजलास में मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी।